Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 6 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and what we'll have to do, हमें करना क्या है, all questions are compulsory. इसमें दिए गए सभी questions compulsory हैं. मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैव बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स भी दिए गए हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउन्स इन ईच सेंटेंसेस. ये 5 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स का ईच है. तो देखिए अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सेंटेंस में नाउन्स को अंडरलाइन करना है. तो सबसे पहले द स्पाइडर क्लाइम्ड अप द वॉल, यानी मकड़ी जो है वो दीवार पर चढ़ी. तो इसमें कौन कौन नाउन है, एक तो स्पाइडर है और वॉल, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये नाउन है. फिर शिमला इज वेरी कोल्ड इन जनवरी, तो शिमला क्या है, एक प्लेस है, नाउन. ठीक, और इस तरीके से हमें यहां पर इसको लिखना है. फिर इसके बाद है, तो इसका मतलब है कि शिमला इज वेरी कोल्ड इन जनवरी, शिमला जो है जनवरी में बहुत ठंडा होता है. और वी सॉ अ मूवी लास्ट संडे, अब इसमें हम मूवी को क्या करेंगे, नाउन की जगह देंगे. अब मूवी को हम बोले, मूवी क्या एक थिंग भी हो सकती है और मूवी जहाँ पे देखते हैं वो थिएटर, थिएटर एक प्लेस है तो वो नाउन है. फिर इसके बाद है सपना इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो सपना एक नाम है पर्सन का, ये भी नाउन है, और चेयर थिंग है, ये भी एक नाउन है. और लास्ट है द कैट्स, तो कैट्स हो गई आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी बिल्लियाँ जो हैं वो गार्डन में खेल रही हैं, तो गार्डन प्लेस है तो ये भी नाउन है. इस तरीके से हमें नाउन को अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलेक्ट द एडवर्ब दैट बेस्ट कंप्लीट्स ईच सेंटेंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो. आपको नीचे दिए गए एडवर्ब को सही मतलब सूटेबल एडवर्ब को छांटकर नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसके फिलिंग द ब्लैंक्स में उसको भरना है. जैसे आई कैन सी डैश दैट टेबल इज क्लीन, तो आप क्या इसमें से एडवर्ब लेंगे, तो हमें लेना है क्लियरली. आई कैन सी क्लियरली दैट द टेबल इज क्लीन, यानी मैं साफ साफ देख सकता हूं कि टेबल क्लीन है, टेबल साफ है. हिज फादर ड्राइव्स हिज कार, उसके पापा गाड़ी चलाते हैं, कैसी, उसकी गाड़ी कैसे चलाते हैं, सेफली, बिल्कुल सुरक्षित रूप से. इसमें आ जाएगा सेफली, SAFELY, सेफली. फिर डैश लाई टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो इसमें क्या आना चाहिए, नेवर आना चाहिए. नेवर लाई टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. फिर आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो ये आ जाएगा कि हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. ठीक है, या मैं अपने दांतों को 2 बार ब्रश करता हूं, तो वो मैंने जो बताया चाहिए वो ऐसा ही होता है. हम सबको अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए, तभी हमारे दांत साफ रहेंगे. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is choose any 3 adverbs from the box given below and write 3 sentences using these adverbs. आपको इन 5 adverb में से कोई 3 adverb लेनी है और उनके sentence बनाने हैं. तो जैसे मैंने पहले लिया quickly, whatever you do, do it quickly, यानी आप जो भी करो उसको जल्दी से करो. फिर दूसरा मैंने ले लिया always, we should always speak ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. और तीसरा मैंने ले लिया नाइसली, दिस होम इज नाइसली डेकोरेटेड, यानी इस घर को बहुत अच्छे से सजाया गया है. तो ये तीनों मैंने ले लिए, आप चाहें तो और भी कोई ले सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 लाइन्स ऑन द टॉपिक वैल्यू ऑफ टाइम. आपको समय के महत्व पर 4 लाइनें लिखनी है. तो देखिए कौन कौन सी 4 लाइनें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा. यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए. जैसे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी समय जो है वो लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. दूसरा, वी शुड ऑलवेज मेक बेस्ट यूज़ ऑफ आवर टाइम, हमें अपने समय का जो सदुपयोग करना चाहिए.
तीसरी लाइन, वी शुड नेवर वेस्ट इट इन यूजलेस थिंग्स, हमें इसको बेकार के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। और लास्ट लाइन, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम, यानी जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा समय की कीमत समझते हैं। तो इस तरह से हम 4 लाइनें लिख सकते हैं। आप चाहें तो कोई और लाइन भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द विंडो डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द शेड। द शेड पोएम में विंडो को कैसे डिस्क्राइब किया गया था? देखिए, द शेड हैज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो ऑन इट्स साइड। तो शेड के अंदर एक साइड पर एक बहुत पुरानी विंडो थी। 3 ग्लास पेन्स ऑफ द विंडो आर ब्रोकन, और उसके 3 जो है ग्लास पेन्स थे, वो जो ग्लास के टुकड़े थे, 3 ग्लास जो थे वो उसके टूटे हुए थे उस विंडो के। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द स्पीकर यूजुअली डू व्हाइल लाइंग इन द बेड। पोएम द शेड पोएम में स्पीकर जो है अक्सर बेड पर लेटते हुए क्या करता था? तो द पोइट लिसन्स टू द क्रैक्स ऑफ रस्टी हिंजेस व्हाइल लाइंग इन द बेड। जब वो बेड में लेटता था तो वो जो रस्टी हिंजेस का मतलब होता है जो दरवाजे के कब्जे होते हैं ना, जंग लगे हुए, उनकी क्रैक को सुनता था। जो क्रैक वाली आवाज़ आती थी ना, उनको हमेशा वो सुनता था। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।